हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप लोग भी कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस 1 साल के कोर्स की आने वाली तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, हम लोग ने अपनी पिछली वीडियो के अंदर एक एटीएम मशीन का प्रोग्राम बनाया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने उस प्रोग्राम को अपग्रेड करेंगे, उसके अंदर कुछ न्यू फीचर्स को ऐड करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने एटीएम मशीन को थोड़ा सा कस्टमाइज भी करेंगे, थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से मेरा वेलकम मैसेज आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पर देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ पर मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया था, तो यहाँ पर अब ये मुझे बोल रहा है एंटर योर पिन कोड। तो यहाँ पर मैं अपने पिन कोड को एंटर करता हूँ, जो कि है 12345। एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखें ग्रीन कलर में पिन इज करेक्ट, लॉग इन सक्सेसफुली। तो हम सब भी अपने एटीएम मशीन को इसी तरह से ही कलरफुल करने वाले हैं। उसके बाद देखें, यहाँ पर मुझे ये बोल रहा है कि सिलेक्ट योर ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पर इसको बोलूंगा कि भाई मैं विड्रॉ करने वाला हूँ, विड्रॉ के ऊपर एंटर करूंगा। और उसके बाद अब ये देखिए मुझे क्या बोल रहा है, चूज विड्रॉल मेथड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने एटीएम मशीन के अंदर ये वाला फीचर ऐड करने वाले हैं, फास्ट कैश का। तो जैसे ही मैंने विड्रॉ के ऊपर एंटर किया, अब ये मुझे विड्रॉ के दो मेथड शो कर रहा है। या तो वो मुझे बोल रहा है कि भाई आप फास्ट कैश करोगे, या तो अपनी अमाउंट एंटर करोगे खुद से, जितनी भी अमाउंट आप चाहते हो। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि भाई मैंने एक न्यू न्यू फीचर ऐड किया अपनी एटीएम मशीन के अंदर, तो पहले मुझे फास्ट कैश करके दिखाओ। यहाँ पर करूंगा फास्ट कैश, उसके ऊपर एंटर करूंगा। और देखें कुछ इस तरह का हम लोग ने फीचर ऐड करना है। अब देखें मुझे कुछ कुछ ऑप्शंस मुझे शो कर रहा है, 1000, 2000, 5000, 10,000। तो मैं इसको अभी बोलता हूँ कि भाई 2000, एंटर करता हूँ। तो देखें दोस्तों, अब इसने मुझे $2000 विड्रॉ सक्सेसफुली, योर रिमेनिंग बैलेंस इज $3000। और ये देखें कितना कलरफुल लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है ना दोस्तों, सारा का सारा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग भी अपने एटीएम मशीन को कुछ इसी तरह का कलरफुल करने जा रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं, दोबारा से मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा, दोबारा से मैं पिन कोड एंटर करूंगा। उसके बाद क्या, मैं यहाँ पर बोलूंगा विड्रॉ, और फास्ट कैश को ही मैं यूज करूंगा। और अब मैं लिखूंगा इसको 10,000, जो कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है ही नहीं। एंटर करता हूँ तो देखिए अब इसने मुझे रेड कलर के अंदर एक एरर मैसेज शो कर दिया कि भाई इनसुफिशिएंट बैलेंस। नहीं, ये तो मैंने कलर चॉइस किए हैं। आप लोग बहुत सारे कलर्स हैं, जिस भी कलर में आप लोग चाहते हैं उस कलर में आप लोग अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। ये मैंने सारा का सारा काम किया है चौक को यूज करते हुए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर चौक को यूज करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर उसको इंपोर्ट करवाएंगे, और साथ ही साथ अपनी एटीएम मशीन के अंदर एक न्यू फीचर ऐड करेंगे, जो कि है फास्ट कैश। तो चले आए दोस्तों, चलेंगे अपनी डायरेक्टरी के अंदर। कौन सी डायरेक्टरी के अंदर, हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर एटीएम मशीन वाला फोल्डर बनाया था, इसके अंदर ही जाऊंगा। और फिर यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा CMD, एंटर। और फिर यहाँ पर आकर हम लोग लिखते हैं कोड स्पेस डॉट एंटर। अब मेरा वही वाला सारा का सारा प्रोग्राम जो हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था एटीएम मशीन वाला, वो ओपन हो चुका है, ये देखें। लेकिन अभी ये कलरफुल नहीं हुआ हुआ, ये बिल्कुल नॉर्मल सिंपल वाला। तो मैं आप लोगों को रन करके दिखा भी देता हूँ। ये वाला टर्मिनल में आऊंगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये सिंपल दिखा रहा है, कोई कलरफुल नहीं हुआ हुआ। ये मुझे बोल रहा है एंटर योर पिन कोड 1234। यहाँ पर देखें, अब ये मुझे बोल रहा है सिलेक्ट एन ऑपरेशन, एंटर करूंगा। और ये अब मुझे डायरेक्ट बोल रहा है कि एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ। तो इस वाले हमारे प्रोग्राम के अंदर अभी तक हम लोग ने फास्ट कैश वाला ऑप्शन फीचर ऐड नहीं किया। तो अब हम लोग अपने इस प्रोग्राम के अंदर फास्ट कैश वाला फीचर ऐड करेंगे और फिर उसके बाद अपने एटीएम मशीन को कलरफुल भी बनाएंगे। तो आए दोस्तों, मैं आऊंगा अपने कोड के अंदर, index.ts वाली फाइल मैंने ओपन की है। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने काम किया है, इफ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू विड्रॉ अमाउंट, अगर मेरा यूजर कहता है कि भाई मुझे विड्रॉ अमाउंट करनी है, ये वाला ऑप्शन चूज करता है, चेक बैलेंस वाला नहीं करता, ये वाला करता है। तो फिर मैं इसको क्या कर रहा था, अभी फौरन से मैं इससे पूछ रहा था कि एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ। तो ये वाला काम अब मुझे फौरन से नहीं करना। यहाँ पर मैं अपने यूजर से एक और courier.prom के थ्रू एक क्वेश्चन करूंगा, उसमें मैं पूछूंगा भाई आप अपना विड्रॉल मेथड बताएं। उसको मैं दो ऑप्शंस दे दूंगा, फास्ट कैश का और या खुद से अपनी अमाउंट इंटर करेंगे। तो ये दो ऑप्शंस मुझे देने हैं। तो ये काम हम लोग करेंगे इन courier.prom के थ्रू। अभी तो हम लोग डायरेक्ट फॉरन से ये वाला सवाल पूछ रहे थे ना, लेकिन मैं अब ये बोलूंगा कि भाई ये नहीं पूछना, तुम पहले सबसे पहले क्या करना, एक और क्वेश्चन उससे पूछना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट विड्रॉ आंसर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपने विड्रॉल मेथड का आंसर उससे लेंगे यूजर से, तो मैंने उसको नाम कुछ यूं रख दिया है। उसके बाद इज इक्वल्स टू अवेट
और फिर उसके बाद इंक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट राउंड ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर उसके अंदर आकर हम लोग एंटर करते हैं और फिर यहाँ पर आकर कर्ली ब्रैकेट्स। तो दोस्तों आप लोग ख्याल करिएगा, ये देखें, ये मैंने हर एक लाइन को चेक करिए कि मैं किस लाइन में और कितनी स्पेस के बाद अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ये स्पेसेस के अंदर ख्याल नहीं रखेंगे, मतलब आगे पीछे करेंगे, तो फिर आप लोगों का प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्किंग नहीं करेगा। तो आप लोगों ने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल करना है कि कौन सा काम किधर कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा सेंटेक्स बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन करने वाला हूँ क्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं अब इसका नाम इसको दे दूंगा नेम विथड्रॉ मेथड। ठीक है, मैंने ये नाम इसको दे दिया और उसके बाद कॉमा एंटर। अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई इसकी टाइप होगी लिस्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उसको अपने यूजर को चॉइसेस देने वाले हैं, फास्ट कैश का ऑप्शन या फिर इंटर योर अमाउंट का ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैसेज। उसके बाद मैं उसको बोलूंगा भाई सिलेक्ट अ विड्रॉ मेथड, विड्रॉल लिख देंगे, विड्रॉल मेथड। उसके बाद दोबारा से एंटर करूंगा और अब यहाँ पर मुझे चॉइसेस देनी है। तो मैं यहाँ पर उसको बोलूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आकर सबसे पहले कि फास्ट कैश, उसके बाद कॉमा, दोबारा से कोटेशन ऑन करूंगा और उसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि भाई एंटर अमाउंट बाय ऑन, इतना। या फिर ये नहीं लिखते हैं बाय ऑन, बस सिर्फ इसको लिख देंगे इंटर अमाउंट। वो खुद ही समझ जाएगा भाई यहाँ पर अगर मैं इस वाले ऑप्शन को चॉइस करूंगा तो फिर मुझे खुद ही अमाउंट लिखनी होगी, और यहाँ पर फास्ट कैश कुछ ऑप्शंस खुद से ही शो हो रहेंगे पहले से ही, फास्ट कैश के फ्यूचर के थ्रू। तो हम लोग ने यहाँ पर एक और सवाल अपने यूजर से पूछ लिया। जैसे ही वो विड्रॉ अमाउंट के ऊपर क्लिक करेगा, पहले हम लोग क्या करते फौरन से उससे ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन मैंने अब बोला नहीं, पहले तुम ये वाला क्वेश्चन करना, और फिर अगर इसका जो आंसर आता है उसके बाद मैं यहाँ पर एक इफ की कंडीशन बनाऊंगा कि इफ राउंड ब्रैकेट्स उसके बाद करली ब्रैकेट्स एंटर। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और फिर मैं यहाँ पर अब इसको क्या कंडीशन दूंगा कि भाई इफ मेरे विड्रॉ आंसर वाला ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर मैंने अभी अभी बनाया है उसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा डॉट, उसके अंदर मैंने एक विड्रॉ मेथड के नाम से प्रॉपर्टी बनाई थी, उसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा। और उसके बाद ट्रिपल इज इक्वल्स टू, उसको मैं बोलूंगा कि भाई वो अगर सेलेक्ट है किसके, यहाँ पर पहले मैं इंटर अमाउंट का कर देता हूँ, जो कि हम लोगों ने कोड यहाँ पर बनाया हुआ था, इंटर अमाउंट टू विड्रॉ। इस सारे के सारे को मैं इस इफ की कंडीशन के अंदर पेस्ट कर दूंगा यहाँ से उठाकर। तो यहाँ पर पहले मैं इंटर अमाउंट वाला ऑप्शन का काम कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा। अब मैंने इसको क्या बोला कि भाई जब भी मेरा कोई यूजर आएगा एटीएम मशीन के अंदर और वो ऑप्शन सेलेक्ट करता है विड्रॉ अमाउंट का, तुम पहले उससे ये वाला क्वेश्चन कर लेना कि भाई सिलेक्ट अ विड्रॉ मेथड, उसके बाद उसको ये दो चॉइसेस दिखा देना। तो जैसे ही अगर वो इंटर अमाउंट के ऊपर क्लिक करता है, तो फिर जो हम लोग ने ये काम किया होता है ना सारा का सारा, कि भाई उससे आप लोग बोलना कि भाई एंटर योर अमाउंट, एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ, फिर उसके बाद हम लोग चेक कर दे कि क्या उसकी अमाउंट हमारे उसके बैलेंस से ज्यादा तो नहीं, और फिर उसके बाद हम लोग उसके अकाउंट से डिटेक्ट वाला काम करते सारा का सारा ना। तो ये सारा का सारा मैं क्या करूंगा, इस सारे को सारे के यहाँ से उठाऊंगा। ये देखें आप लोगों ने यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी करना है, कहाँ तक, यहाँ तक, अपने इस वाली लाइन योर रिमेनिंग बैलेंसेस, इसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट है इसका बिल्कुल ख्याल करिएगा। अगर आप लोगों ने एक भी कर्ली ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया या उसकी जगह पर नहीं लगाया तो बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं। तो इस चीज का आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल करना है। मैं इसको यहाँ से कट करूंगा, क्या करूंगा, कट। तो जिसके लिए मैं दबाता हूँ कंट्रोल एक्स, और उसके बाद अपने इस वाले ये जो हम लोग ने अभी अभी इफ की स्टेटमेंट बनाई ना, इसके अंदर मैं अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा अपने सारे के सारे काम को। अब मैंने इसको बोला कि भाई अगर मेरा यूजर इस वाले ऑप्शन के अंदर इंटर अमाउंट सेलेक्ट करता है तो तुम ये वाला काम करना। अगर वो अब, लेकिन हम लोग ने फास्ट कैश का भी एक बनाना है, तो मैं यहाँ पर एक और, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर एक और इफ की स्टेटमेंट को यूज करूंगा, और फिर उसको क्या करेंगे, इसको बल्कि हम लोग एल्स इफ के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं एल्स इफ लिख देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक और इफ की कंडीशन बनाएंगे। इंटर करूंगा इफ राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है। तो इफ की कंडीशन के अंदर मैं क्या डालूंगा, इफ की कंडीशन के अंदर मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये वाला सारा का सारा काम मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा, और लेकिन मैं अब इसको बोलूंगा कि भाई यहाँ पर इंटर अमाउंट नहीं, यहाँ पर कौन सा, फास्ट कैश का ऑप्शन।
अगर मेरा यूजर सिलेक्ट करता है फास्ट कैश का ऑप्शन तो तुम क्या करना, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि भाई लेट फास्ट कैश आंसर इज इक्वल्स टू अवेट इन क्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट राउंड ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एंटर दबाते हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। तो कुछ इस तरह का सिंटेक्स मैंने बना लिया है। एक मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया फास्ट कैश आंसर, जो हम लोग यहाँ पर इसको ऑप्शंस शो करेंगे फास्ट कैश के अंदर। अगर वो सिलेक्ट करता है फास्ट कैश को तो हम लोग उसको यहाँ पर ऑप्शंस देंगे ना, जैसे कि 1000 2000 5000 10,000। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले एक नेम की प्रॉपर्टी बनाऊंगा और उसका मैं नाम रख दूंगा फास्ट कैश। ठीक है, इतना किया, कॉमा लगाया, एंटर किया और फिर क्या उसकी टाइप में दूंगा इसको, उसको मैं बोलूंगा कि भाई ये होने वाली है एक लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग चॉइसेस को यूज करेंगे। तो जहां पर भी हम लोग चॉइसेस को मतलब ऑप्शंस दे रहे होते हैं अपने यूजर को, तो हम लोग वहां पर तो अपनी टाइप के अंदर हम लोग लिस्ट लिखते हैं। यहाँ पर मैं एंटर करूंगा और एक मैसेज भी तो शो करना है। तो मैसेज के अंदर मैं क्या बोलूंगा अपने यूजर को, सेलेक्ट अमाउंट, सेलेक्ट अमाउंट, सिर्फ इतना बोलूंगा। जब लेकिन अगर वो जब चूज करता है इंटर अमाउंट, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या बोला था इसको, इंटर द अमाउंट टू विड्रॉ। भाई आप खुद से अमाउंट एंटर करो, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हम लोग इसको शो नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं इसको बोला हूँ सिलेक्ट अमाउंट, और यहाँ पर मैंने अपनी टाइप के अंदर लिस्ट भी दिया हुआ है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से कॉमा को यूज करूंगा और यहाँ पर अब चॉइसेस भी दे दूंगा ना भाई कि क्या सिलेक्ट करो। और उसके बाद कुछ इस तरह से 1000 2000 5000 एंड 10,000। यहाँ पर आप लोग बहुत सारी चॉइसेस दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 20,000, और जैसे कि आप लोग यहाँ पर 50,000 भी दे सकते हैं। तो जितनी मर्जी आप लोग उसको चॉइसेस दे सकते हैं। इस तरह का हम लोग ने सेंटेक्स बना दिया कि अगर वो फास्ट कैश को चॉइस करता है तो तुम उसको, तो तुम सबसे पहले उससे एक इनपुट ले लेना, उसको एक मैसेज शो करना सिलेक्ट अमाउंट का, और ये सारी की सारी उसको ऑप्शंस शो कर देना। और फिर हमारा यूजर इनमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा और वो वैल्यू किसमें सेव होगी, मेरे फास्ट कैश में। तो यहाँ पर मैं इसको बोलूंगा इस राउंड ब्रैकेट के बाद आकर कि इफ राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। इस तरह का हम लोग सेंटेक्स बनाते हैं। अब मुझे यहाँ पर कंडीशन बनानी है, तो मैं क्या कंडीशन इसको दूंगा कि भाई इफ मेरा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है फास्ट कैश आंसर वाला, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, इसके अंदर पेस्ट करूंगा, डॉट लगाऊंगा, और उसके बाद मैं इसको बोलूंगा भाई इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई थी फास्ट कैश के नाम से, उसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी, जो मेरा यूजर यहाँ से सिलेक्ट करेगा इन ऑप्शंस में से। तो मैं इसको बोलूंगा अगर वो ग्रेटर देन है किससे, माय बैलेंस से, जो कि हम लोगों ने शुरू में यहाँ पर वेरिएबल एक बनाया था ना माय बैलेंस वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। मैंने अब इसको क्या बोला कि भाई अगर ये अपने बैलेंस से ज्यादा की अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करता है तो तुम क्या करना है, इसको एक एरर मैसेज दे देना, क्या, console डॉट लॉग इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, अगर वो ज्यादा की अमाउंट सेलेक्ट करता है अपने बैलेंस से तो तुम उसको सिंपली एक मैसेज दे देना इनसफिशिएंट बैलेंस। अगर अगर ऐसा नहीं करता, मतलब अपने बैलेंस से कम कम ही अमाउंट की ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो तुम क्या करना है, इसको मैं एल्स बोलूंगा, एल्स कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर मैं क्या, यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसके बैलेंस में से अमाउंट डिटेक्ट करनी होती, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माय बैलेंस में से माइनस और इज इक्वल्स टू, पहले माइनस करना और फिर न्यू वैल्यू को असाइन कर देना, माइनस करने के बाद की वैल्यू को असाइन कर देना। क्या, कितने पैसे माइनस करना, कि मैं इसको बोलूंगा कि भाई मेरे इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है फास्ट कैश की, इसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी, जो मेरा यूजर यहाँ से सिलेक्ट करेगा ना वो वैल्यू। तो जितनी भी वो सिलेक्ट करेगा माइनस कर देना उसके पैसे किस में से, माय बैलेंस में से, और फिर जितने पैसे बचे हैं उसको तुम माय बैलेंस के अंदर सेव कर देना। ये काम करना, सबसे पहले तो तुम डिटेक्शन वाला काम करना, फिर ही उसके बाद बाकी सारा काम करना, क्योंकि ये काम मेन जरूरी है ना। ऐसा ना हो कि हमारा यूजर आए पैसे भी निकाल दे और उसका बैलेंस भी पूरा का पूरा उतना का उतना ही पड़ा रहे। उसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये काम तुम कर लोगे, फिर तुम क्या करना, कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पर बैकटिक्स को यूज करूंगा, और फिर सबसे पहले मैं अपनी वेरिएबल को कॉल करूंगा, कौन से वेरिएबल को, जिसके अंदर मेरी वैल्यू सेव है, कितनी वैल्यू सेव है, जो मेरे यूजर ने सिलेक्ट की से, वो कहाँ पर सेव है, वो यहाँ पर सेव है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा, मैं बोलूंगा भाई उतनी अमाउंट पहले तुम शो करो और उसकी फिर आगे लिखो
कि विड्रॉ सक्सेसफुली, कि भाई मुबारक हो, आपने इतने पैसे सक्सेसफुली विड्रॉ कर लिए। एक और मैसेज शो करना जिसके अंदर उसका रिमेनिंग बैलेंस दिखा देना, कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स बैकटिक्स, और उसके बाद मैं लिखूंगा योर रिमेनिंग बैलेंस इज। उसके बाद अब मैं अपने वेरिएबल को कॉल करूंगा जिसके अंदर कौन सी मेरी अपडेटेड रिमेनिंग बैलेंस सेव होगा, जो कि मेरी जो कि इस अमाउंट को डिटेक्ट करने के बाद किस में सेव होगा, माय बैलेंस के अंदर सेव होगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इतना काम हम लोग ने कर दिया। इसका मतलब हम लोग ने अपने एटीएम के अंदर फास्ट कैश का ऑप्शन भी, मतलब ये वाला फीचर भी अपने ऐड कर दिया। तो दोस्तों हम लोग ने अपना प्रोग्राम रेडी कर लिया है। हम लोग ने अपना सारा का सारा कोड लिख लिया है। तो मैं एक बार आपको इसको थोड़ा सा जूम आउट करके कोड दिखा भी देता हूँ कि अब किस तरह से कोड हमारा दिख रहा है। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो जिस चीज़ का ख्याल करना है ना, वो सीक्वेंस का ख्याल करना है कि मैं कहाँ पर कौन सी ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ, और कहाँ पर इफ को यूज कर रहा हूँ, और कहाँ पर लेट को यूज कर रहा हूँ, और कहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ, और कहाँ पर वापस से ओपन कर रहा हूँ। इस चीज़ का सबने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, सीक्वेंस का, कि मैं कितनी स्पेस दे रहा हूँ, किस लाइन में कौन सा कोड कर रहा हूँ। तो आप लोग आराम आराम से ये सारा का सारा कोड देखें। मैंने थोड़ा सा जूम बैक कर लिया है, या थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। हाँ, तो अब बेहतर है। तो आप लोग देखें सारा का सारा कोड कि मैंने किस लाइन में कौन सा कोड किया है। तो चलें, साथ साथ मैं आपको कोड दिखाता हूँ, लेकिन मैं पहले इसको रन करके देख लेता हूँ कि भाई ये वर्किंग भी सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर। सबसे पहले TSC, हम लोगों ने अपने कोड के अंदर चेंजेस किए हैं, एंटर। नोट इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, बिल्कुल। अब ये वेलकम टू कोड विद हमजा एटीएम मशीन आ रहा है। अब मुझसे ये कोड पूछ रहा है, 1 2 3 4, एंटर। पिन इज करेक्ट, लॉग इन सक्सेसफुली, विड्रॉ अमाउंट या फिर चेक बैलेंस। तो मैं इसको बोलूंगा भाई विड्रॉ, एंटर करूंगा। तो ये देखें गाइस, जो हम लोगों ने न्यू फीचर ऐड किया था, सिलेक्ट अ विड्रॉल मेथड, फास्ट कैश और एंटर अमाउंट, तो ये भी अब बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। तो मैं यहाँ पर फास्ट कैश के ऊपर एंटर करता हूँ। सेलेक्ट अमाउंट, ये तो हमारी चॉइसेस शो ही नहीं कर रहा, क्यों भाई? इसका मतलब हम लोग ने यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ की है। तो चलते हैं अपने कोड के अंदर और वापस से देखते हैं कि हम लोग ने यहाँ पर इस फंक्शन के बाद क्या गड़बड़ की है। मैं इसको करूँगा क्लोज, क्योंकि आ गया है एरर, मसला आ गया है। तो चलते हैं कहाँ पर और कहाँ पर मसला आया है, इसको देखते हैं वापस से। आया है भाई फास्ट कैश वाला जो न्यू फीचर हम लोग ने अपने कोड के अंदर ऐड किया था, उसकी ये सिलेक्ट अमाउंट वाले ऑप्शंस शो नहीं हो रहे, जैसे कि हम लोगों ने लिखा था ना, 10,000 20,000 50,000। तो देखते हैं भाई क्यों नहीं शो हो रहे। इसको मैं करूंगा क्लोज, नीचे आएंगे, फास्ट कैश वाला ऑप्शन कहाँ है, ये रहा। तो ये यहाँ पर हमारे फास्ट कैश वाले ऑप्शन के अंदर मसला कर रहा था। तो यहाँ पर आकर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने कोड को रीचेक करते हैं कि भाई कहाँ पर मसला है। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि लेट यहाँ पर सही है, सही है। उसके बाद प्रॉपर्टीज में अंदर, उसके बाद हाँ हाँ, यहाँ पर देखें गाइस, यहाँ पर मैंने अपने टाइप की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो मैंने जब अपना कोड रिचेक किया, मैंने अपनी मिस्टेक फाइंड कर ली। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ था, TYP की जगह मैंने लिखा हुआ था TPYE। तो तब भी मुझे वहां पर एरर शो हो रहा था। अगर आप लोगों ने भी ये मिस्टेक की हुई थी तो आप लोग भी प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने मिस्टेक नहीं की थी, बिल्कुल सही लिखा था, तो आप लोगों का प्रोग्राम मेरे ख्याल में परफेक्टली वर्किंग कर रहा होगा। तो अब मैंने यहाँ पर अपनी मिस्टेक ठीक कर ली है। मैं वापस से आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर। सबसे पहले TSC, उसके बाद नोट मेन डॉट जेएस, एंटर करूंगा। ओ सॉरी, मेरी फाइल का नाम है नोट इंडेक्स डॉट जेएस। टीएम मशीन वाला प्रोग्राम वापस से स्टार्ट हो गया है। 1 2 3 4 पिन कोड है मेरा। मैं विड्रॉ अमाउंट के ऊपर सिलेक्ट करूंगा, फास्ट कैश के ऊपर, और अब देखें बिल्कुल परफेक्टली मेरे सारे के सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं गाइस। अब ये मुझे बोल रहा है कि भाई 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 50,000। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए 2,000 को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखें दोस्तों, इसने मुझे बोला कि 2,000 विड्रॉ सक्सेसफुली, योर रिमेनिंग बैलेंस इज 3,000। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। एक और बार इसको चला कर देखेंगे।
और यहाँ पर अब मैं पिन को गलत डालता हूँ, 1 2 3 करता हूँ या 1 2 5 करता हूँ, तो पिन इज इनकरेक्ट। इसका मतलब हमारा पिन वाला प्रोग्राम भी परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। और एक और लास्ट चीज हम लोग ने जो चेक करनी है वो है कि क्या कोई यूजर ऐसा ना हो कि अपने अकाउंट बैलेंस से ज्यादा पैसे विड्रॉ करवा ले। तो ये वाला क्या हमारा प्रोग्राम वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि मेन चीज तो यही है ना। तो मैं इसको यहाँ पर एंटर करूंगा अपने पिन कोड को, विड्रॉ अमाउंट के ऊपर आऊंगा, और उसके बाद अब मैं बोलूंगा इंटर अमाउंट, जो कि मैं लिखने वाला हूँ 1 लाख। इतने हमारे पैसे पड़े हुए ही नहीं हमारे अकाउंट में, एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहा है, इनसफिशिएंट बैलेंस। इसका मतलब हमारी एटीएम मशीन बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रही है। इसकी लॉजिक और कोड या प्रोग्राम हमारा बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। अब रही चीज क्या, अब हम लोग ने अपने मशीन एटीएम मशीन को थोड़ा सा कलरफुल करना है। वो हम लोग किस तरह करते हैं, वो हम लोग करते हैं चौक के थ्रू। इस प्रोजेक्ट के अंदर चौक को यूज करके अपनी एटीएम मशीन को थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, चौक को इंस्टॉल करना है, जिसकी कमांड होती है npm-i-chal चौक, बस इतना एंटर करना है। तो ये इंस्टॉलेशन हो रही है, इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद क्या करना होता है, इंस्टॉल करने के बाद हमेशा हमें उसे इंपोर्ट भी कराना होता है। तो मैं अपने टर्मिनल को करूंगा क्लोज, सबसे ऊपर आएंगे, यहाँ पर जहाँ पर हम लोग ने इंक्यूरियर को इंपोर्ट करवाया था, सेम इसी तरह हम लोग किसको इंपोर्ट करवाएंगे, चौक को। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट चौक फ्रॉम कोटेशंस के अंदर CHAL। तो यहाँ पर मैंने अपने चौक को पहले इंस्टॉल किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और फिर मैंने उसके बाद उसको इंपोर्ट भी करवा दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले अपने इस वाले वेलकम मैसेज का कलर अगर मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने console डॉट लॉग के ब्रैकेट के अंदर आकर मैं इसको लिखूंगा CHAL चौक डॉट, और उसके बाद क्या, भाई आप जिस भी कलर के अंदर उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो मैं अभी इसको बोलूंगा कि ब्लू। और फिर उसके बाद क्या करना है, राउंड ब्रैकेट्स, और फिर यहाँ पर आकर अपनी कोटेशंस के फौरन बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज करना है। अब मैंने बोला कि भाई इतना जो ये सारा का सारा टेक्स्ट है, उसका तुम कलर चौक के थ्रू ब्लू कर दो। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको /n, ताकि ये एक न्यू लाइन के अंदर आए, और फिर साथ ही साथ और उसके बाद /t, ताकि ये थोड़ा सा सेंटर में भी हो जाए। और उसके बाद भी मैं बोलूंगा कि भाई वेलकम मैसेज के बाद भी एक लाइन का गैप होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने इतना किया। मैंने यहाँ पर इंपोर्ट चौक करवाया, इंस्टॉल किया, और फिर उस चौक को मैंने इंपोर्ट करवाया, और फिर उसके बाद मैंने अपने console डॉट लॉग के अंदर आकर कुछ इस तरह का सिंटेक्स मैंने किया है। आप लोग इस सिंटेक्स को गौर से देख लें, इसमें मिस्टेक नहीं करनी वरना एरर आ जाएगा। थोड़ा सा और भी जूम कर देता हूँ। इस तरह का सिंटेक्स आप लोगों ने लिखना है चौक के लिए। तो अब देखते हैं कि क्या हमारे इस वेलकम मैसेज का कलर एक तो ब्लू हुआ है या नहीं हुआ, और उसके बाद 1 1 लाइन का गैप आ रहा है या नहीं आ रहा। और फिर उसके बाद हम लोग ने ये भी चेक करना है कि क्या वो सेंटर में भी हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने 1 टेब स्पेस दी है। तो आएंगे अपने टर्मिनल के अंदर, इसको थोड़ा सा साफ करेंगे, और फिर सबसे पहले TSC नोड इंडेक्स .js एंटर करता हूँ। तो देखें दोस्तों, अब मेरे इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है, कोड विद हमजा एटीएम मशीन। और ये सेंटर में भी हो गया है, और उससे उसके बाद एक लाइन का भी गैप है, और उससे ऊपर भी एक लाइन का गैप है। तो देखा दोस्तों, इस तरह से हम लोग अपने चौक के थ्रू कलर चेंज कर सकते हैं। तो चलें और भी कलर्स को चेंज करते हैं, मल्टीपल कलर्स को देखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, अपने इस वाले मैसेज का कलर भी चेंज करूंगा। भाई ये व्हाइट कलर में क्यों आ रहा है, इसको मैं करवाता हूँ, किस में करवाऊँ, येलो में करवाता हूँ। चले आए, इसको करेंगे क्लोज। अब क्या, अब ये वाला मेरा मैसेज है, तो मैं यहाँ पर CHAL डॉट येलो, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, कोटेशंस खत्म होने के बाद राउंड ब्रैकेट, इतना काम मैंने कर दिया। वापस से चलेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल के अंदर आ गया हूँ। सबसे पहले TSC, फिर उसके बाद नोड इंडेक्स .js। तो यहाँ पर देखिए मेरे इस वाले टेक्स्ट का कलर भी अब चेंज हो गया है। इसी तरह से हम लोग अपने सारे के सारे टेक्स्ट को चेंज करवा सकते हैं। अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये जो पिन इज करेक्ट वाला लिखा हुआ आ रहा है ना, ये आ जाए ग्रीन कलर में। तो चलते हैं वापस से अपने कोड के अंदर। कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ये लिखा हुआ है। तो console डॉट लॉग के ब्रैकेट के अंदर आकर CHAL चौक डॉट ग्रीन, उसके बाद क्या, राउंड ब्रैकेट्स, और फिर कोटेशंस जहाँ ख़त्म हो रही हैं वहाँ पर दोबारा से राउंड ब्रैकेट्स, इस तरह से किया। उसके बाद मैं इसको बोलूँगा कि भाई, और फिर यहाँ पर ये देखें बहुत चिपका चिपका शो हो रहा था ना, मैं यहाँ पर इसको बोलूँगा कि भाई इससे ऊपर और नीचे एक लाइन का गैप भी दे दो। तो क्या करते हैं हम लोग,
कोड के अंदर आऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा \n, और यहाँ पर भी \n। अब देखते हैं किस तरह से शो होता है। वापस से आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर, इसको मैं एंटर करके CLS करूंगा, और फिर TSC नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इंटर पिन कोड, ओके। तो देखें दोस्तों, अब ये मेरा ग्रीन कलर के अंदर आ गया, और कितना प्यारा लग रहा है ना। अब इसी तरह से हम लोग अपने सारे के सारे ATM के कलर्स और सारे के सारे मैसेजेस के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर विड्रॉ अमाउंट करता हूँ, और फिर एंटर अमाउंट करता हूँ, कोई बड़ी अमाउंट लिखता हूँ, तो ये जो कलर है ना इनसफिशिएंट बैलेंस वाला, मैं चाहता हूँ ये रेड के अंदर आए। और जो हमारा इनकरेक्ट पिन वाला है ना, वो भी जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर 1 2 ये उल्टा सीधा लिख देता हूँ, इंटर करता हूँ। और जो ये है ना कि पिन इज इनकरेक्ट, ट्राई अगेन, ये भी रेड में आए और ये भी रेड में आए, तो फिर कितना अच्छा लगेगा ना, क्योंकि ये एरर मैसेज है। तो ये रेड में आए, और फिर जैसे ही अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो, पिन इज करेक्ट, तो ये ग्रीन के अंदर। और हेडिंग आप लोग कुछ इस तरह से या किसी भी कलर से आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने कोड के अंदर इसको देखें, यहाँ पर ब्लू किया हुआ है ना, इसको मैं कर देता हूँ रेड। अब आते हैं अपने कोड के टर्मिनल के अंदर। अब मुझे ये क्या करेगा, सबसे पहले TSC, अब मेरी हेडिंग का कलर जो ब्लू था ना वो रेड हो जाएगा। नोड, अब रन करते हैं, तो देखें इसका कलर चेंज हो गया। तो आप जिस भी कलर के अंदर करना चाहें उस कलर के अंदर आप लोग कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या, इसको रेड नहीं, इसको ब्लू ही करूंगा। लेकिन मुझे जो इनकरेक्ट पिन वाला था या फिर इनसफिशिएंट, हाँ ये रहा, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा चौक डॉट रेड राउंड ब्रैकेट्स, और फिर कोटेशंस जहां पर खत्म हो रहे हैं उसके बाद फौरन से राउंड ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये रेड होना जो हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये जो है पिन इज इनकरेक्ट लास्ट में, इसको भी तुम रेड कर देना, डॉट रेड राउंड ब्रैकेट्स, और फिर यहाँ पर आकर राउंड ब्रैकेट्स क्लोज। अब चलाते हैं अपने प्रोग्राम को, इसको मैं करूंगा क्लोज, वापस से आऊंगा TSC नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इंटर योर पिन कोड 1234, ओके हो गया। देखें पिन इज करेक्ट, लॉगिन सक्सेसफुली, ये ग्रीन में आ रहा है। अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई विड्रॉ अमाउंट और फास्ट कैश 1000, ये तो यूं आ रहा है। आप लोग इस टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं, सेम जिस तरह से मैंने इन सारों का किया, तो इसका भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर क्या करना था, मुझे इनकरेक्ट पिन एंटर करनी थी कि भाई वो रेड में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर उल्टा सीधा लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखें दोस्तों पिन इज इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। तो देखें इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है ना। और इसी तरह से क्या ये इनसफिशिएंट बैलेंस के ऊपर भी काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा विड्रॉ अमाउंट, इंटर अमाउंट, और फिर यहाँ पर मैं कुछ बड़ी अमाउंट डाल देता हूँ। तो भाई ये क्यों नहीं आया? अच्छा जी, हम लोग ने सिर्फ क्या किया था, हम लोग अपने फास्ट कैश वाले ऑप्शन के अंदर रेड किया था। तो क्या हम लोग वहाँ रेड हो रहा है, देख लूँ मैं, 50,000। तो हाँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर रेड हो रहा है, तो हम लोग इसको भी रेड कर देते हैं कि अब भाई अगर कोई इंटर अमाउंट के थ्रू करता है, विड्रॉ करवाना चाहता है, तो तुम उसको भी रेड में कर दो। तो ये तो आप लोग अब कर ही लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर या अपने कोड के अंदर चौक को यूज कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल करके इंपोर्ट कराकर, और अपने सारे के सारे मैसेजेस को या टेक्स्ट को हम लोग कलरफुल बना सकते हैं। ATM, तो दोस्तों आप लोग भी अपनी ATM मशीन को कलरफुल बनाएं, ताकि आप लोगों की ATM मशीन भी कलरफुल हो और बहुत अच्छी लगे। तो अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिर्फ वाइट में ही हो रहा था, तो आप लोग सब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को ट्राई करके देखें, और फिर एक बहुत ही अच्छा सा इंटरफेस बनाएं अपनी ATM मशीन का। और उसके बाद हम लोग अपनी गिटअप के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था, तो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर गिटअप को बिल्कुल डिटेल के अंदर सीखेंगे कि भाई कौन सा एरर किस वजह से आता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये फास्ट कैश वाला ऑप्शन, फीचर, और जो है हम लोग ने चौक यूज किया और अपने ATM मशीन को कलरफुल बनाया, ये आप लोगों को पसंद आई होगी। जो कि हमें सर ने होमवर्क भी दिया हुआ था कि भाई आप लोगों ने ये फीचर्स ऐड करने हैं। 3 होमवर्क दिए थे, एक तो ये फास्ट कैश वाला ऑप्शन, दूसरा जो हम लोग यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि भाई वो अपने बैलेंस से ज्यादा की अमाउंट तो विड्रॉ नहीं करवा रहा, और तीसरा ये देखें, इसको कहते हैं टेम्पलेट लेटरल, जो कि सर ने किसी और तरीके से यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाया था, हम लोग ने टेम्पलेट लेटर के थ्रू इसको प्रिंट करवा दिया। तो गाइस, हमारी एक्सरसाइज तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और हम लोग ने अपनी ATM मशीन को थोड़ा सा
ब्यूटीफुल भी बना दिया उसके कलर्स को चेंज करके। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको पब्लिश करेंगे और पुश करेंगे, और उसके अंदर हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे गिटहब को और उसके एरर्स को हैंडल करना सीखेंगे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।